हेलो स्टूडेंट्स, एडिशनल क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे एडिशनल क्वेश्चन पे। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने 15 तक सॉल्व कर दिए हैं। आज 16 से लेकर 20 यानी 5 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो 16 पे आते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आपके सामने एसेसिनेशन एक वर्ड दिया है, उसमें से अपन नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो अपन कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। तो फैक्टोरियल 13 से अरेंज होगा। उसके बाद जो रिपीटेशन है वो डिवाइड में जाएगा। देखो ए कितनी बार है, 1 2 3, ए आया 3 बार तो फैक्टोरियल 3। इसके अलावा एस 4 बार आया, ये एस 4 बार आया, फैक्टोरियल 4। इसके अलावा एन 2 बार आ रहा है और आई 2 बार आ रहा है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डिवाइड में जो रिपीटेशन है वो डिवाइड में आता जाएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगला चलते हैं अपन 17 पे। 17 बोल रहा है हाउ मैनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स दिस। ठीक है, तो आपको मिलियन से बड़ा वर्ड बनाना है, नंबर बनाना है अपन को। तो आप बताओ मिलियन में कितने डिजिट होते हैं। तो आपने ध्यान होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि यार मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, वो हो गए। तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लैक्स को 1 मिलियन बोलते हैं। तो अगर मैं 10 लैक्स लिखूं तो आप कह सकते हो सर 1 2 3 4 5 6 7, यानी सर हमारे पास 7 डिजिट होने चाहिए। हमारे पास कितने डिजिट होने चाहिए, मिनिमम 7 डिजिट होने चाहिए। और 7 डिजिट से बड़े तो कितने भी नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो हमें एक मिनिमम 7 डिजिट का नंबर तो बनाना पड़ेगा। 8 डिजिट भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब अवेलेबल हमारे पास क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। जब हमारे पास 7 डिजिट ही है तो अपन सिर्फ 7 डिजिट का ही बना सकते हैं। अब 8 का तो बात ही ख़त्म हो गई। तो आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि वो नंबर ज़ीरो से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नंबर ज़ीरो से शुरू होगा तो वो 7 डिजिट में काउंट ही नहीं होगा, वो 6 डिजिट में काउंट हो जाएगा। तो ज़ीरो से शुरू नहीं हो सकता। तो अपन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन 6 में से कोई भी एक नंबर पिक कर सकते हैं। इसको करने फिल करने के तरीके 6 हैं। 6P1, यहाँ पे अपन इसको अरेंज कर सकते हैं 6P1, यानी 6 से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद तो ज़ीरो भी आ सकता है। अब देखो हमारे पास टोटल 6 थे, 6 में से हमने एक डिजिट को यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे, हमारे पास अभी भी 6 ऑप्शन बचे को ज़ीरो अभी वापस काउंट हो रहा है, अब ज़ीरो आ सकता है। तो हमारे यहाँ 6 तरीके, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो इसका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपन अगर देखें तो कोई रिपीटेशन का आगे डील करूँगा मैं। 6 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2, यानी इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 4 3 2 0। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी डिजिट रिपीट होगा तो वो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। और 5 3 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। 6 2 ज़ा 12, यानी इस नंबर को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 360। तो इसका आंसर है 360 नंबर्स अपन इससे अरेंज कर सकते हैं। समझ आया आपको, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो आप वापस इसको देखें, रिप्ले करें। थैंक यू। आगे चलते हैं, 18 पे आओ। 18 भी सेम वैसा सिंपल सा ही है। इलाहाबाद हमारे पास एक वर्ड है, उससे हम कितनी परम्यूटेशन, कितने इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फैक्टोरियल 9 आ जाएगा। डिवाइड में जो रिपीटेशन है वो आएगा। तो आप देखो एल कितनी बार, एल 2 बार आया तो ये 2 आ गया। इसके अलावा ए अगर 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आ रहा है तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला कह रहा है इसी वर्ड के अंदर अगर अपन देखें तो वोवल्स हैं वो एक साथ में आने चाहिए। ठीक है, वोवल्स ऑफ द वर्ड दिस विल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो वोवल्स हैं वो इवन प्लेसेस पे आनी चाहिए। तो अगर काउंट करें 1 तो टोटल 9 प्लेसेस थे, है ना।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 के अंदर अगर अपन इवन प्लेसेस की बात करें तो इवन क्या होगा 2 4 6 और 8, ठीक है। तो हमारे पास 4 प्लेसेस इवन है। और आप देखो इसके अंदर वोवल्स कितने हैं, तो आपको से वोवल्स होता है ए ई आई ओ यू को वोवल्स की कहूँ ए ई आई ओ यू, ये 5 अपन को ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे ए के अलावा कोई और मेरे को दिख नहीं रहा, ए है 1 2 3 एंड 4। तो देखो हमारे पास 4 वोवल्स हैं और 4 ही प्लेसेस हैं, तो 4 वोवल को 4 प्लेस पे कैसे अरेंज करेंगे, 4P4 से अपन इसको अरेंज कर देंगे। इसके अलावा कितने बचे 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5 प्लेसेस बचे और हमारे पास 5 ही जो कॉन्सोनेंट हैं वो बाकी रहेंगे। तो 5 पे 5 को किस तरीके से अरेंज करेंगे, 5P5 बोल सकते हो या फैक्टोरियल 5 भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ अपन वो चीज़ भूल नहीं सकते, जो भी रिपीटेशन होगा वो डिवाइड में आएगा। अभी आपको ध्यान है कि सर इसके अंदर ए जो है वो 4 बार आया था, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। और इसके अलावा इसके अंदर जो एल है वो 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2। तो देखो ये तो कट गया, 4P4 फैक्टोरियल 4 होता है, कैंसिल आउट, नीचे भी फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 5P5 होता है फैक्टोरियल 5 जिसकी वैल्यू 120 होता है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 60। मैंने आपको सिंपल सा तरीका समझाया है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। चलते हैं अपन, 19 हो गया अपना, 20 के ऊपर चलते हैं। 20 सेम वैसा का वैसा है, तुम खुद सॉल्व करोगे। 20 में मैथमेटिक्स आपको एक वर्ड दे दिया, उसके अंदर आपको अरेंज करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आना चाहिए सर। 11 तो 3 ऑप्शन में आ रहा है। डिवाइड में देखो आप ध्यान से देखो, m 2 बार आया है तो डिवाइड में 2 आना चाहिए, इसमें है, इसमें ये तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा आप ध्यान से देखो तो t भी 2 बार आया है और ए भी 2 बार आया, तो इसका आंसर ये वाला ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे के सारे दोस्तों का मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।